इवेंचुअली सोहम ने कितना नंबर से अपना इंक्रीमेंट किया फाइनली आफ्टर ऑल द मेंटरिंग एंड ऑल सर द प्रोसेस? रोहित 361 नंबर थे उनके, एंड फाइनली उनके 409 नंबर हुए हैं। तो 40 प्लस। 48 नंबर थे जी। 48 मार्क्स, ओके ऑसम। बताओ फिर कैसे कैसे हुआ चमत्कार? सेवंथ अटेम्प्ट तक एक तो डिप्रेशन आ जाता है, या हम हम्म। प्लान बी कर लेते हैं, या हमारा खुद से ट्रस्ट लूज होता है। तो सेवंथ अटेम्प्ट में किसी स्टूडेंट को नर्चर करके, ग्रूम करके, स्टेबल करके, नॉन एकेडमिक वे को भी पुश करके सक्सेस स्टोरी, उसका भी बहुत रोल इंपॉर्टेंट होता है वीस वीस मेंटर का। हाय एवरीवन, वी आर इन अनदर एपिसोड ऑफ रॉ एंड रियल और आज मेरे साथ है प्रवीण सर। दिस इज अ वेरी यूनिक रॉ एंड रियल। ये मैं अपनी टीम के साथ ही कर रहा हूँ और मेरा करने का सिर्फ एक ही मकसद है, वो ये कि थोड़ा आपको बताऊं कि मेंटरिंग एट सिविल्स डेली होती क्या है। यू नो ऑल दिस अबाउट ऑल ऑफ आवर वीडियोस कि हर वीडियो के नीचे एक लिंक होता है समन्वय का, वेयर वी आस्क यू टू फिल अ फॉर्म एंड वी विल स्पीक विद यू एंड देन वी विल ट्राई टू काइंड ऑफ स्क्रिप्ट योर जर्नी इनटू यूपीएससी प्रिपरेशन। तो होता क्या है उसमें? हमको लगा बेस्ट वे टू टेल यू इज दिस, वील टेक थ्री एग्जांपल ऑफ थ्री स्टूडेंट्स। उनमें से एक रैंकर है, ऑलरेडी आईआरएस में है। एक लड़की है जिसने सेवेंथ अटेम्प्ट में पहला मेंस निकाला है, ठीक है। एंड दैट इज अ वेरी इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ ग्रिट एंड मोटिवेशन। कैसे वो हमसे हमारे पास आई, हमने कितना काम किया उनके साथ, एंड हाउ डिड she found her way eventually, she find her way eventually. Third is a story of a very young kid जो पहली बार अपना अटेम्प्ट करेगा। 6 महीने में उसकी जर्नी कितनी ड्रास्टिकली बदली है फ्रॉम ही जॉइंड अस और अभी कहाँ पे। ये सब बातें सीखेंगे हम प्रवीण सर से थोड़ा और इन डेप्थ जाके। मेंटरिंग वाली ये चैट उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो चाहे वर्किंग प्रोफेशनल्स हो या अभी स्टार्ट कर रहे हो जर्नी या कॉलेज में हो, एंड दे वांट टू अंडरस्टैंड कि कितना डिफिकल्ट और इजी होता है यूपीएससी क्रैक करना। वी कॉल इट अ मदर ऑफ ऑल एग्जाम, नॉट फॉर नथिंग। ऑफ कोर्स इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ ग्रिट, बट समझना कि मेंटरिंग विद सिविल स्टडी इज लाइक हम आपके जीपीएस हैं लर्निंग नेविगेशन के। तो ये तीन कहानियों में आपको ये पता लगेगा कि क्या क्या अलग अलग पर्सनालिटी टाइप्स होते हैं जो यूपीएससी की पढ़ाई शुरू करते हैं, हम उन्हें कैसे समझते हैं, कैसे कोई मेंटर असाइन करते हैं, हमारे प्रोग्राम्स क्या क्या होते हैं, समाचार मंथन, फाउंडेशन, यूएपी, और किसकी क्या जरूरत होती है। Got it? With this as the base concept, if you are interested in understanding mentoring की real need और application कैसे होती है सीडी में, आगे का वीडियो का संचालन मोस्टली प्रवीण सर करेंगे। प्रवीण, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस टुडे। तीन कहानियां हैं तुम्हारे पास, उन तीन कहानियों से समझाओ कि क्या क्या डिफरेंट टाइप के बच्चे आए थे और क्या क्या जर्नी थी उनकी। एंड एकदम बड़े भैया की तरह बात करना हम सबके, ठीक जी, है? थैंक्स थैंक्स रोहित। हाय स्टूडेंट्स, चलो तो लेट्स स्टार्ट विद द रैंकर ओनली, एज रोहित सजेस्टेड। सो सोहम मांड्रे, ऑल इंडिया रैंक 267 एंड सीएसई 2021। इनकी जर्नी सिविल्स दिल्ली के साथ स्टार्ट होती है 2020 में, जब उनका सेकंड अटेम्प्ट होता है। सेकंड अटेम्प्ट में जब वो आते हैं तो फर्स्ट प्रीलिम्स वो क्वालिफाई होके मेंस देके, बट मिजरेबली फेल होने के बाद वो थोड़ा सा घबराते हुए मोड में आते हैं। जैसे हमारी एसओपी है, हम कपल ऑफ सेशन वन ऑन वन मेंटर ने करा, एंड सोम के साथ सेशन हुए, इंक्लूडिंग सजल सर का भी सेशन हुआ। बाय द टाइम एक एसओपी के तहत हमने कुछ वीकनेसेस ढूंढे, राइट? तो एसओपी कुछ क्या होता है? वीकनेसेस, एसओपी क्या सर होता है? स्टैंडर्ड, हाँ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो होती है ना, कि जो एक हाँ, गाइडलाइन फॉलो करते हैं ना हम लोग मेंटरशिप में, राइट? तो ओके। उस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग, हाँ, तो उस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के साथ हम लोगों ने कुछ लैक्यूनास, कुछ ब्लाइंड स्पॉट सोहम के अंदर देखे, कि जिसकी वजह से उनका मेंस में स्कोर कम आया था। सो लाइक स्टार्ट ऐसा हुआ कि कपल ऑफ सेशन के बाद हम लोग बैठे और हमने एक लिस्ट बना दी कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ही वाज फेसिंग विद, एंड राइट नाउ क्या क्या सॉल्यूशन हम बाय द टाइम प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रॉब्लम जो मैं यहाँ पे बच्चों को भी बताना चाहूंगा कि बहुत कॉमन है, मतलब मैं समझता हूँ कि जो सीरियस कैंडिडेट है यूपीएससी का, एंड जिसमें परसिवरेंस है, हम्म, तो जनरली उसके पास इनफ कंटेंट एंड इनफ नॉलेज तो होती है, तो उसका पूरा हक बनता है कि वो यूपीएससी के हॉली लिस्ट में आए। बट अनफॉर्चुनेटली ये होता नहीं है। तो ये क्यों नहीं होता? क्योंकि थॉट का या थॉट प्रोसेस का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो यही सेम, और उसको एक्सेप्शन सोहम भी नहीं था। तो
बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट पे कैसे वर्क करना है बताऊंगा मैं। तो ये एक प्रॉब्लम सोहम में थी। दूसरी थी कि इंटरलिंकिंग एंड डाइवर्सिटी। ये थोड़ा सा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू में बता रहा हूँ कि इंटरलिंकिंग एंड डाइवर्सिटी एक प्रॉब्लम थी। तीसरा था कि he was unable to identify the core demand of the question and like couldn't control the कि what is the non core demand and how I can specify it। उस काइंड का एक प्रॉब्लम था उसमें। एक एक फाइनल प्रॉब्लम मोटा मोटा जो है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल सोहम के काफी जेनरिक होते थे। और मुझे लगता है कि वो एक बड़ा फैक्टर प्ले करता है, बड़ा रोल प्ले करता है आपके मेंस के नंबर एनहांसमेंट में, कि आपके एग्जाम्पल अच्छे होने चाहिए। तो इस पे भी सॉल्यूशंस क्या क्या करे हम लोगों ने। तो तो एक मिनट, सोहम इवेंचुअली सोहम ने कितना नंबर से अपना इंक्रीमेंट किया फाइनली आफ्टर ऑल द मेंटरिंग एंड ऑल सर द प्रोसेस? रोहित 361 नंबर थे उनके, एंड फाइनली उनके 409 नंबर हुए हैं। तो 40 प्लस। 48 नंबर जी। 48 मार्क्स, ओके ऑसम। बताओ फिर कैसे, कैसे हुआ चमत्कार? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट की जो मैं बात कर रहा था ना, तो बेसिकली ये क्यों जरूरी है ये थोड़ा समझते हैं क्विकली। कोई भी एस्पिरेंट हो, उसको मेंस में अराउंड 200 वर्ड्स, दैट टू इन 8 to 9 मिनट, लाइक बहुत कम समय में, एंड दिस इज रियली डिफिकल्ट टास्क। दिस कैन बी डन बाय लाइक ऑब्वियसली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड ऑल, एक डायरेक्शन जैसे जीपीएस का आपने कहा। सो उसके लिए एक टूल किट होना बहुत जरूरी है। लाइक बिफोर एग्जामिनर आस्किंग एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, लाइक हमारे पास एक टूल किट होना चाहिए, एक वेपन होना चाहिए। उसको हम उससे हम प्रिपेयर्ड लगते हैं, उससे लगता है कि हमारी सच में हम होमवर्क करके आए हैं। तो वो टूल किट पहले ही हो तो हम वहां पे डायरेक्टली डाल सकते हैं एंड उस स्ट्रक्चर में आंसर को बिठा सकते हैं। तो जैसे मैं थोड़ा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ। इंटरनेशनल रिलेशन है, तो इंटरनेशनल रिलेशन जीएस पेपर 2 में है, एंड मुझे लगता है कि कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर इंटरनेशनल रिलेशन का पूछे, तो उसमें देर आर 7 डायमेंशंस जो डालने ही डालने हैं। तो बच्चों मतलब यही आप भी इससे ये ले लो कि 7 डायमेंशंस क्या होते हैं। पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल है, इन्वेस्टमेंट है, स्ट्रेटेजिक है, डिफेंस है, टेक्नोलॉजिकल है, एंड कल्चरल है। तो हमने क्या करा कि ये क्यों करना है, ये भी इसकी फिलोसफी क्या है कि यार यू विल बिकम एन सिविल सर्वेंट, एंड वहां पे आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में डाला जा सकता है। तो आपको वहां पे समझ होनी चाहिए कि एनवायरमेंट पे भी क्या इम्पैक्ट हो रहा है, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो यही चीज उनको यहाँ पे करनी है एग्जाम में। तो ये टूल किट मैंने आईआर के लिए सोहम को दी थी। तो और एक चीज अभी सब्जेक्ट निकला है तो बोलता हूँ कि आईआर में क्या होता है ना कि हमारी जो डियरेस्ट कंट्री है, मान लीजिए इसराइल है। ऐसा कहते हैं कि इंडिया इजराइल रिलेशन, द रिलेशन विच इज नॉट इन पब्लिक। तो ओके। उनके साथ जो हम कर रहे हैं ना, जी जी, तो वो उनके साथ जो हम कर रहे हैं वो आप बाकी भी कंट्री के साथ करो जिसमें एग्जामिनर सवाल पूछ रहा है, जैसे फ्रांस हो, जर्मनी हो। तो आप वही चीजें वहां पे आप रिकमेंडेशन में डाल दो। तो तो मोटा ये एक टूल मोटा किट है। हर एक जीएस पेपर के थीम के लिए एक फ्रेमवर्क या टूल किट जरूरी है, और एस्पिरेंट व्हेन ही गेट्स इनटू अपने स्मैश मेंस या जो भी समाचार मंथन कोर्स होता है, उसको जज उन टूल किट्स पे करा जाता है, सो दैट ही गेट्स बेटर एंड बेटर इन राइटिंग आंसर्स इन दैट फ्रेमवर्क। एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। आई थिंक सेकंड हो गया इंटरलिंकिंग जो आपने बोला, बट इंटरलिंकिंग और एग्जांपल्स भी तो बहुत करने से ही आता होगा, राइट? दिस इज, सुनने में तो ये ऑब्वियस ही लग रहा है कि फ्रेमवर्क होना चाहिए, इंटरलिंक कर चाहिए और एग्जांपल्स आने चाहिए। कितना इसमें बैक एंड फोर्थ होता है बच्चों के साथ अपना, मतलब हम कितना लेके बैठते हैं, कितनी लंबी लंबी कॉल्स जाती हैं हमारी एस्पिरेंट्स के साथ व्हेनेवर दे अटेम्प्ट अ मॉक पेपर विद अस? राइट रोहित, इसमें बड़ा समय लगता है, क्योंकि ये अच्छा। ऐसा तो नहीं कि रिवॉल्यूशनरी आ जाएगा। हम्म। बच्चे इसमें बहुत गलतियां करते हैं। इसमें होता यह है कि बच्चे एंगल खोल लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि टूल किट है, तो बच्चे एंगल खोल देंगे, बट उसमें एक ही चीज को पैराग्राफ फॉर्म में लिखेंगे। एंड जो ओके। कीवर्ड चाहिए, जैसे मैं और एक एग्जांपल दूंगा रोहित, कि अगर डेमोक्रेसी की बात कर रही है एग्जामिनर, तो आपको वहां पे मैकफरसन लाना है। तो अगर आप वो क्या नहीं लाना है? लाते तो आप वहां पे मैकफरसन, मैकफरसन एक क्या? थिंकर है। अच्छा। मैकफरसन, मैकफरसन थिंकर का नाम है ओके। डेमोक्रेसी के लिए। ओके। तो उनको आप मेंशन करो, ये एक मिनिमम डिमांड होती है। तो अगर वो ओके। उनको एग्जाम स्टूडेंट नहीं ले पा रहा है, तो वो कुछ भी बता दे, वो और भी चीजें बता दे, उसको नंबर उतने नहीं मिलेंगे जितने हम्म। कीवर्ड्स पे मिलने वाले हैं।
तो तो प्रिसाइजनेस मतलब विथ प्रॉपर मेंटरिंग कीवर्ड्स। काफी इन्वॉल्विंग प्रोसेस हो गया ना फिर इनके लिए, तो काफी काफी लगना पड़ता है फिर। कितने कितने मोटे एब्सोल्युटली, मोटे एब्सोल्युटली। कितने स्टूडेंट्स होते हैं आपके आपके साथ एक एक बार में? हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू यू केटर टू, यू पर्सनली? अराउंड 35 स्टूडेंट की एक बैच है हमारी। एंड एवरी टेस्ट डिस्कशन वन ऑन वन चलता है अराउंड 60 मिनट्स। करेक्ट। ओके। ठीक है, तो सोम का समझ में आता है। आई थिंक पहले से ही वो काफी कॉन्फिडेंट थे, उनको एक डेंट लगा था जब मेंस नहीं निकला एंड ही वाज एक्सपेक्टिंग टू क्रैक इनटू द रैंक, एंड देन इनकी जर्नी तो काफी ही हार्ड वर्क से बीती, और हर एक सवाल पे फ्रेमवर्क, फिर इंटरलिंकिंग, फिर एग्जांपल्स हो गया। कम लेट्स क्विकली कम टू द नेक्स्ट गर्ल इन क्वेश्चन हेयर। उनकी कहानी बताओ, वो कैसे कब आई, क्या कहानी थी उनकी? वो शी, राइट रोहित। इफ यू कैन टेक द नेम। Right. हाँ, एब्सोल्युटली। बहुत सही, एक्चुअली ये बहुत इंस्पायरिंग है। नैना नाम है इनका। तो नैना अच्छा। 2022 का मेंस लिखी है। एंड लाइक मुझे बच्चों को भी बताना है कि 7th अटेम्प्ट तक एक तो डिप्रेशन आ जाता है, या हम हम्म। प्लान बी कर लेते हैं, या हमारा खुद से ट्रस्ट लूज होता है। तो 7th अटेम्प्ट में किसी स्टूडेंट को नर्चर करके, ग्रूम करके, स्टेबल करके, नॉन एकेडमिक वे को भी पुश करके सक्सेस स्टोरी, उसका भी बहुत रोल इंपॉर्टेंट होता है वीस वीस मेंटर का। तो ये कैंडिडेट 28 ईयर ओल्ड नैना 2022 में हमारे साथ जुड़ी। एंड बहुत डिप्रेस्ड। हम क्या करते हैं ना कि हम सेग्रीगेट करते हैं स्टूडेंट को, कि वर्किंग प्रोफेशनल कौन है, फुल टाइम प्रिपेयरिंग कौन है, इसमें से लास्ट अटेम्प्ट किसका है। तो अकॉर्डिंगली उनको स्ट्रैटेजी हम लोग देते हैं। तो इस वैसे ही हमने नैना के साथ करा। तो नैना में प्रॉब्लम ये थी कि डिस्पाइट गिविंग लॉट ऑफ अटेम्प्ट्स, उनकी एक स्ट्रैटेजी फाइनल नहीं हो रही थी, क्योंकि उनको वो कोई मेंटरिंग या वो कोई डायरेक्शन ही नहीं थी। वो एनर्जी लगा है, बट वो कुछ एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो पा रही है। तो कंसल्टेशन ऑफ कोर, ये एक इनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। दूसरा एक प्रॉब्लम था रिवीजन स्ट्रैटेजी। तीसरा एक प्रॉब्लम था पेपर सोल्विंग की कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, मतलब एक वेग स्ट्रैटेजी थी मैं कहूंगा। तो अब आता है सॉल्यूशन, कि ये जो सारे प्रॉब्लम थे, तो प्रीलिम्स की हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं। इसके साथ में बता दूं कि प्रीलिम्स का प्रिपरेशन स्टूडेंट साल भर करते हैं। किसी को ये लगा होगा कि सर 6 अटेम्प्ट में प्री नहीं निकला तो साल भर प्री करना है क्या? तो ये भी बात मैं क्लियर करूंगा कि बच्चों 3.5 महीने में प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है। और ट्रस्ट मी, नैना के साथ सिर्फ 3.5 महीने मैंने प्रीलिम्स के लिए वर्क करा। ओके। तो वो पैनिक थी कि करना चाहिए। मैंने कहा नहीं, एक तरीका होता है 3.5 महीने। कंसल्टेशन ऑफ कोर पे आते हैं। कंसल्टेशन ऑफ कोर क्यों नहीं है? क्योंकि रिसोर्सेस फिक्स नहीं थे। तो मेरा कंसोलिडेशन तो ऑफ कोर। यही कोर कंसोलिडेशन कोर ऑफ कोर कह सब्जेक्ट। रहे। अच्छा, जी। ओके। तो कंसल्टेशन ऑफ कोर सब्जेक्ट, तो कोर सब्जेक्ट में 4 मेन सब्जेक्ट्स आते हैं: पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री। करेक्ट। एंड ये क्यों आता है? क्योंकि यूपीएससी इस 4 सब्जेक्ट में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है यूपीएससी नंबर लाने में। और कॉन्सेप्चुअल है, सारे फंडामेंटल इनके क्लियर होने बड़े जरूरी है अगर आपको रैंक लानी है। तो इनका कंसल्टेशन नैना में कहीं ना कहीं लैकिंग था। तो इसके लिए सिंपल सा है, लाइक मिनिमम रिसोर्सेस, मैक्सिमम रिवीजन। तो ये चीज उसको मैंने समझाई कि जो भी टेलीग्राम पे मटेरियल आए जा रहा है, आप उनको पढ़े जा रहे हो, तो प्लीज डोंट डू इट। आप वो एनर्जी रिवीजन में लगा दो। अच्छा, और ये बताओ रिवीजन की मुझको, स्ट्रेटेजी। मेरे को ये बताओ कि सो व्हेन अ स्टूडेंट कम्स इनटू द मेंटरिंग प्रोग्राम, हम उसके मेंटरिंग स्टेजेस को डिवाइड करते हैं इन एनी पार्ट्स, या बस वी जस्ट असाइन अ मेंटर एंड विद देम फॉर लाइफ? कैसे, हाउ डू वी फाइंड द प्रिपरेटरी स्टेज ऑफ एनी स्टूडेंट? आर दे ब्रोकन इनटू पार्ट्स? हाउ डू वी गो अबाउट इट? राइट रोहित, हम इसको बिल्कुल डिवाइड करते हैं। हमारा, जैसे मैंने कहा कि हम स्टूडेंट को पहले तो 3 फेज में डिवाइड करते हैं: फुल टाइम प्रिपेयरिंग, वर्किंग प्रोफेशनल, और कॉलेज स्टूडेंट। उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी डिसाइड होती है, हैंड होल्डिंग उसके अकॉर्डिंग मिलती है। अब हर बच्चे के 3 फेजेस होते हैं। एक है बुनियाद फेज, जिसको हमने बुनियाद नाम दिया, कि बुनियाद फेज 2-2.5 महीने चलता है, 2 to 2.5, डिपेंड ऑन द कैलिबर ऑफ द स्टूडेंट एंड एफर्ट्स ही इज टेकन। इसमें फोकस सो क्या होता है? दूसरा, इसमें फोकस होता है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड बेसिक एनसीईआरटी, ये ओके। 2 चीज अच्छी करनी है। विद कुछ नोट्स नहीं बनाने, कुछ अंडरलाइन नहीं करनी। जैसे हम समर वैकेशन में किताब पढ़ के पढ़ देते हैं एज ए इंटरेस्ट, एज ए पार्ट ऑफ इंटरेस्ट, वैसे ही इस 2-2.5 महीने में करना है।
है ना। ठीक तो है। ये बुनियाद हो गई। हाँ, फिर तो अब इसके बाद अगर रैंप अप, हाँ अब रैंप अप में इनको फाउंडेशन क्लियर है। अब रैंप अप में इनको आंसर राइटिंग पे टच करना है। अब ये कुछ लिख सकते हैं, अब पेन उठा के इनको लिखना है। इनको अब मेन मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, लिखना है, मेंटर से डिस्कस करना है, एंड उसके फीडबैक लेने हैं, उस पर वर्क करना है। ऑप्शनल ऑप्शनल चूज हो जाता है बुनियाद में, तो रैंप अप में ऑप्शनल पे भी वर्क करना है। तो ये ओके, रैंप देन अप है। हाँ, देन आता है बूस्टर फेज। बूस्टर। रैंप अप बूस्टर चलता है, फेज। बूस्टर बूस्टर। ओके। अब हाँ, बुनियाद होता है 2 to 2.5 मंथ्स, रैंप अप होता है 2.5 मंथ्स, एंड बूस्टर होता है सिक्स उसके मंथ्स बाद की पूरी जर्नी। ओके। तो बूस्टर जो है ना, बूस्टर में एकदम, अब आपको 10 में से बच्चों को भी बता दूं जो थोड़े से नए हैं, तो आउट ऑफ 10 आपको यूपीएससी मैक्सिमम 5 नंबर देती है। लाइक हम्म। वो एकदम बेस्ट आंसर हो गया। 5.5 रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में, एंड 15 नंबर में से 7 नंबर हाईएस्ट होते हैं। तो रैंप अप में इस हमारे बच्चों को 10 में से 3 नंबर आ रहे हैं। तो ओके। 3 का 5 कैसे करना है, अच्छा, वो तो सिखाते तीन का हैं। पांच करने की जर्नी है बूस्टर। बहुत सही। कूल, ऑसम। अब बताओ तीसरे बच्चे की कहानी। तीसरी स्टूडेंट है संजय। अच्छा। ये कर्नाटक से है। बहुत यंग किड, बहुत एनर्जी, एंड 21 ईयर के एज में ही जंप इनटू द ओशियन ऑफ यूपीएससी, एंड सीधा वो हमारे साथ एसोसिएट हो गए। बट वो कुछ अपनी स्ट्रैटेजी, अपना एकेडमिक एक बॉगिंग अप लेके आए थे कि ये करने से होगा, हो सकता है किसी स्ट्रैटेजी के थ्रू। तो फिर मैंने, अब वहां पे मैंने ये करा कि ओके, इफ यू आर हैविंग योर ओन स्ट्रैटेजी, प्लीज गिव द टेस्ट। तो ओके। सिंपल, बच्चे जब भी जर्नी में कूदते हैं तो जनरली लक्ष्मीकांत पकड़ते हैं और लक्ष्मीकांत की पॉलिटी करते हैं। इंटरेस्टिंग है, और एक ही बुक है जिसमें सब कुछ मिल जाता है एक पेपर का। तो उन्होंने मैंने उनको सिंपल हमारी सिविल्स डेली की प्राइम प्रीलिम टेस्ट की बेसिक 01 B01, बहुत ही बेसिक है, ये टेस्ट में उनको देने को कहा। इन्होंने हफ्ता भर पढ़ाई की, नंबर आए 63 आउट ऑफ 200, ओके। फिर जो कि जो कि उसके लिए काफी डिजास्टर्स था, क्योंकि ऑब्वियसली। यंग है, कॉन्फिडेंट था, एंड उसको लगा कि 63, दैट टू इन बेसिक टेस्ट, जहां पे हम करते हैं 120+, फिर क्या किया तब हमने? जाके वो बेसिक। फिर हमने उस पे वर्क करना चालू किया। फिर उसने कहा सर, एक स्ट्रैटेजी, मैंने कहा बिल्कुल, अब आ जाओ, अब हम स्ट्रैटेजी बनाते बैठ के। फिर स्ट्रैटेजी बनाई हमने। एक 6 स्टेप है सर, मतलब यहाँ पे मैं बच्चों को भी बताऊंगा, देर आर 6 स्टेप्स ऑफ सक्सेस आप कह लो, जो हम यहाँ पे मेंटरशिप के गाइडलाइन में यूज करते हैं। मैं इनलिस्ट करता हूँ। फर्स्ट स्टेप है सिलेबस एंड पीवाईक्यू। मैं समझाता हूँ, ये माइक्रो मैनेजमेंट के है, मैं समझाता हूँ। सिलेबस एंड पीवाईक्यू। दूसरा है वीडियो सपोर्ट। तीसरा है एनसीईआरटी प्लस रेफरेंस बुक इफ नीडेड। फोर्थ है समरी और नोट मेकिंग। फिफ्थ है दी टॉपिक वाइज एमसीक्यू उस टॉपिक के। एंड सिक्स्थ है, हाँ, एंड सिक्स्थ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्विंग। अब यही काफी चीज मैंने सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी है। करेक्ट। बिल्कुल तो बिल्कुल दिस बिल्कुल। दिस वी वर्कड विद हिम, अपन ने इसके साथ काम किया कितने महीने तक ऑन दिस? बुनियाद और रैपिड स्केलिंग चला इस फंडे के साथ ही। बुनियाद चला, रैंप अप चला इस फंडे के साथ, बिल्कुल। 5 मंथ्स की जर्नी हुई, एंड अभी ओके। वो एंटर किए हैं, जस्ट अभी वो एंटर किए हैं बूस्टर में। पोस्टर में। ओके। एंड लाइक आई एम वेरी हैप्पी, लाइक मुझे भी गूज़बम्प्स आते हैं, क्योंकि बहुत एफर्ट लिए हैं उसने भी इक्वली। तो 63 से आफ्टर 5 मंथ 129, दैट टू इन एडवांस पॉलिटी टेस्ट। ओह वाओ, नाइस। दैट्स वेरी नाइस। तो एंड ही परफॉर्मिंग रियली वेल इन एंड ही एफएलटी इज एज गोइंग वेल। टू ही तो इज गोइंग टू अपीयर फॉर द प्रीलिम्स इस साल या अगले साल? दिस ईयर ओनली 23। दिस ईयर ओनली। ओह दैट्स परफेक्ट। दैट्स वेरी नाइस। कूल, ऑसम। दिस इज रियली हेल्पफुल। तो तीन लोगों की कहानियां हैं, एक ऑलरेडी रैंकर हैं, एक जिन्होंने काफी 7 साल बाद पहला मेंस निकाला, और दूसरे जो अब शायद प्रीलिम्स देने चाहेंगे। थैंक यू। आई थिंक एज ऑलवेज
प्रवीण सर से बात करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फॉर्म भरिए। एक चीज जो सब लोग जो भी देख रहे हैं और वो समझ के जाएं कि आजकल हर कोई मेंटरशिप दे रहा है, राइट? एंड सिविल इंजीनियरिंग ने मेंटरशिप स्टार्ट की थी 4 साल 5 साल पहले। तो हमने देखा था कि सिर्फ कंटेंट नहीं, पूरी जर्नी समझनी जरूरी है स्टूडेंट की, राइट? जिसको हम कहते हैं एवरी स्टूडेंट इज अ बैच, मतलब अपने आप में एक पूरा ऑर्गेनिक लाइफ फॉर्म है जो समझने बनती है। किस पर्सनालिटी टाइप से है, पहले का बैकग्राउंड क्या है, इंजीनियर है, आर्ट स्टूडेंट है, कॉमर्स का है, कहाँ से है, अभी क्या कर रहा है, वगैरह वगैरह, एंड किस सांचे में ढल सकता है टू गिव हिज बेस्ट और हर बेस्ट आउटपुट फॉर यूपीएससी, विच इज एंड वी कीप लर्निंग अ लॉट। मतलब प्रवीण सर से बात करने से पहले ऑब्वियसली मैंने बहुत सारे बच्चों से बात भी की, इसको कितना फायदा हुआ, कहाँ पे रुक गए, एंड वी कीप टेकिंग ऑल दिस डेटा और समझते रहते हैं क्या बेटर कर सकते हैं। So thanks Praveen for coming in, and thanks for everyone who's watching this. This Roy and Real is different. मैं अपनी टीम के मेंबर से ही बात कर रहा हूँ about the mentoring thing because it's important कि आप लोगों को पता लगे कि it's not an easy thing. बहुत लंबी जर्नी है, हम बहुत इन्वॉल्व रहते हैं बच्चों के साथ, इसलिए छोटे छोटे बैचेस हैं in which we're able to give the maximum attention to kids. That's it for this edition of Roy and Real. We'll see you in the next. Take care. Thanks. Thanks. Thank you so much. Bye. Thank Bye. you so much. Bye. Bye.